दोस्तों, अपने बेटे को क्रिकेटर बनाने के लिए एक पिता चौकीदारी की नौकरी करता है, तमाम उम्र संघर्ष में जीता है, गरीबी में जीता है ताकि उसका बेटा एक बड़ा क्रिकेटर बन सके। और उनकी मेहनत कामयाब हो जाती है, उनका बेटा एक बहुत बड़ा क्रिकेटर बन जाता है, एक बहुत बड़ा स्टार बन जाता है। लेकिन जब ये बेटा स्टार बन जाता है और जब इसकी शादी हो जाती है तो वो अपनी बीवी के साथ आलीशान जिंदगी जीता है। और उसके जो पिता है, जिसने तमाम उम्र संघर्ष करके उसको एक बड़ा क्रिकेटर बनाया था, वो आज भी एक 2 कमरे के फ्लैट में रहता है, उसी घर में रहता है जहां से उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी। आज भी वो 20,000 की पेंशन पे अपनी ज़िंदगी जीने को मजबूर है, वो अपने बेटे से अलग रह रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये कहानी है भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की। दोस्तों, रविंद्र जडेजा के पिता अनिरुद्ध सिंह ने कल एक इंटरव्यू दिया, एक बहुत बड़े चैनल को इंटरव्यू दिया, और इस इंटरव्यू में रविंद्र जडेजा के पिता अनिरुद्ध सिंह ने अपना दर्द बयान किया और सारी कहानी बताई जो उनके साथ हुई है। दरअसल रविंद्र जडेजा की शादी 2017 में रिवावा से हुई थी और उनके पिता ने यह बताया है कि शादी के 2-3 महीने बाद से ही रविंद्र जडेजा की जो पत्नी है उनके घर वालों के साथ झगड़ा शुरू हो गया, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद शुरू हो गया। रविंद्र जडेजा की एक बहन है, बड़ी बहन है। आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा की मां नहीं है, उनकी मां का देहांत आज से 15 साल पहले एक दुर्घटना में हो गया था। तब से ही रविंद्र जडेजा को उसकी बड़ी बहन ने ही एक बेटे की तरह पाला और उनको, रविंद्र जडेजा को क्रिकेटर बनाने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। उनकी बहन का एक होटल था, उस होटल में रिवावा ने यानी कि रविंद्र जडेजा की पत्नी ने आते ही मालिकाना हक जताना शुरू कर दिया। इसी को लेकर विवाद बढ़ा, विवाद इतना बढ़ गया कि रविंद्र जडेजा के पिता 2017 से ही अपने बेटे से अलग रह रहे हैं। वो उसी पुराने घर में रह रहे हैं जहां पर वो पहले रहते थे। 2 BHK का एक फ्लैट है जिसमें 2 कमरे हैं। एक कमरे में वो रहते हैं और दूसरा कमरा जिसमें रविंद्र जडेजा कभी रहता था जब वो शुरुआती दिनों में थे, जब वो छोटे थे तो उनके लिए एक अलग कमरा था जहां पर वो क्रिकेट खेलने के बाद आराम करते थे। वो कमरा अब भी वैसा ही है, सजा हुआ है। उसमें रविंद्र जडेजा की तस्वीरें लगी हुई हैं, रविंद्र जडेजा द्वारा जो जीती गई ट्रॉफीज हैं वो अब भी वैसे की वैसे रखी हुई हैं। और दूसरे कमरे में उसके पिता रहते हैं। उसके पिता को जो पेंशन मिलता है 20,000 रुपये का, वो उसी से अपना गुजारा कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर चल रहे इस तस्वीर को देखिए, ये रविंद्र जडेजा के पिता हैं। जहाँ दोस्तों बेहद साधारण सी जैकेट उन्होंने पहनी हुई है, साधारण कपड़े हैं और चेहरे को देखकर, चेहरे में जो उनका भाव है, इसको देखकर आप कहीं से भी ये नहीं कह सकते हैं कि ये रविंद्र जडेजा के पिता हो सकते हैं। क्योंकि रविंद्र जडेजा के पिता के चेहरे पर जो भाव है ये दर्शाता है कि उन्हें अब भी इस बात का अफसोस है कि उन्होंने अपने बेटे को क्रिकेटर बनाया है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में ये बात कही भी है कि अच्छा ही होता कि अगर वो क्रिकेटर ना होता, अच्छा ही होता अगर रविंद्र जडेजा ने शादी नहीं की होती, कम से कम हम लोग साथ रह सकते थे। जी हाँ दोस्तों, एक पिता संघर्ष इसीलिए करता है ताकि उसका बच्चा कामयाब हो जाए और जब वो बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच जाए तो बुढ़ापे में उसका औलाद ही उसके लिए सहारा बने। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज रविंद्र जडेजा इतने कामयाब हैं और वो अपनी बीवी के साथ एक आलीशान महल में रहते हैं, वहीं उनके पिता एक 2 BHK के फ्लैट में रहने के लिए मजबूर हैं। रविंद्र जडेजा का जो रिश्ता है वो अपनी बहन के साथ भी खराब है, उनकी बहन भी उनसे अलग रहती है, उनके बीच में भी बातचीत नहीं होती है। रविंद्र जडेजा के पिता ने बताया कि उनकी बहन का भी बहुत बड़ा रोल है रविंद्र जडेजा को क्रिकेटर बनाने में, रविंद्र जडेजा को पालने में, उनको बड़ा करने में। लेकिन आज रविंद्र जडेजा अपनी बहन से भी बातचीत नहीं करते हैं और जब भी रक्षाबंधन आता है तो रविंद्र जडेजा की बहन अपने भाई को याद करते हुए बहुत ज़्यादा रोती हैं। और रविंद्र जडेजा के पिता ने यह कहा कि इन सब का जो जड़ है वो उनकी बहू यानी रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवावा हैं। या दोस्तों, आपको बता दें कि रिवावा विधायक हैं, अभी वो जामनगर से विधायक हैं और अक्सर आपने रिवावा की तस्वीरें देखी होंगी जिसमें वो साड़ी पहनकर नजर आती हैं, भारतीय परिवेश में नजर आती हैं। एक तरफ जहां क्रिकेटर्स, जो दूसरे क्रिकेटर हैं, उनकी बीवियां मॉडर्न ड्रेस पहनती हैं, लेकिन रिवावा साड़ियां पहनती हुई नजर आती हैं जो कि भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा को दिखाती हैं। जो फैंस हैं वो अक्सर रिवावा की तारीफ भी करते हुए नजर आते हैं कि रिवावा के अंदर
भारतीय संस्कृति की झलक दिखती है। लेकिन ये सिर्फ दिखावा है, वो इसलिए क्योंकि रिवावा के पहनावा में तो भारतीय संस्कृति की झलक दिखती है, लेकिन रिवावा के चरित्र में भारतीय संस्कृति की बिल्कुल भी झलक नहीं दिखती है। क्योंकि भारतीय संस्कृति का यह हिस्सा है कि आपका ससुराल भी आपका परिवार ही है, लेकिन रिवावा अपने ससुराल को अपना परिवार नहीं मानती है, वो उनसे अलग रहना चाहती हैं। ये बात खुद रविंद्र जडेजा के पिता ने बताया है। जी हाँ दोस्तों, भले ही आपके पहनावे से आप ये जाहिर करना चाहते हो कि आपको भारतीय संस्कृति से प्यार है, लेकिन आपका जो किरदार है, आपका जो चरित्र है, वो भी ठीक होना चाहिए। और इस मामले को देखकर और रविंद्र जडेजा के पिता ने जो आरोप लगाए हैं, इसको देखकर यही लगता है कि रिवावा जो कर रही हैं, जो दिखा रही हैं, सच बिल्कुल उसके परे है। सच ये है कि रिवावा ही इन सब झगड़ों का कारण है और कहीं ना कहीं उनका लालच, जो प्रॉपर्टी है रविंद्र जडेजा का, उस पर उनका लालच है। इसीलिए वो अपने परिवार से, अपने जो ससुर हैं, अपनी ननंद हैं, उससे वो अलग रहना चाहती हैं। और यही कारण है कि आज रविंद्र जडेजा के पिता रविंद्र जडेजा से अलग रह रहे हैं और वो एक गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं, गरीबी में, गुर्बत में अपनी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। दोस्तों, रविंद्र जडेजा के पिता के इन आरोपों के बाद रविंद्र जडेजा ने भी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए अपनी सफाई पेश की है और उन्होंने जो चैनल है, जिस चैनल ने इस इंटरव्यू को लिया है, उनके ऊपर पक्षपात का आरोप लगाया है और कहा है कि ये बिल्कुल प्री प्लान्ड इंटरव्यू है और कहीं ना कहीं ये उनको बदनाम करने की एक साजिश है। लेकिन दोस्तों, फिर वही बात है कि ये जो तमाम बातें हैं, ये बातें रविंद्र जडेजा के पिता ने अपने मुंह से कही हैं और ये बातें उस इंटरव्यू में रविंद्र जडेजा के पिता ने ही कही हैं। ये बात तो बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, अगर रविंद्र जडेजा ये कहना चाहते हैं कि उनके पिता द्वारा उन्हें बदनाम करने की कोशिश हो रही है, तो भी ये बड़े ही अफसोस की बात है कि एक पिता जिसने तमाम उम्र संघर्ष किया अपने बेटे को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए, वो भला क्यों चाहेगा कि उसका बेटा कहीं ना कहीं बदनाम हो, कहीं ना कहीं उनकी इज्जत खराब हो। कहीं ना कहीं ये एक पिता का दर्द है, उनका पीड़ा ही है, जो तमाम रिश्तों को, एक बेटे के रिश्तों को तार तार करके उन्होंने ये बातें कही हैं। कहीं ना कहीं वो मजबूर हो गए हैं इन सब बातों को मीडिया के सामने रखने के लिए। तो दोस्तों, रविंद्र जडेजा भले ही कुछ भी कहें, लेकिन उनके पिता का इस तरह मीडिया में अगर बयान देना, ये इस बात का सबूत है कि रविंद्र जडेजा के पिता रविंद्र जडेजा से और अपनी बहू से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि कौन गलत है, कौन सही है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।